हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने मेरा पहले वाला पॉलिनोमियल का वीडियो नहीं देखा, दो दोस्तों की कहानी जो है वो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि अगर आपने कहानी वाइज नहीं देखा तो शायद वो आपको याद नहीं रह सकता। पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल में बहुत चीज़ पढ़े है ना, दो दोस्तों की कहानी पढ़े, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैंने फर्स्ट एंड लॉस ऑफ मोशन का भी वीडियो बना दिया, मोशन का भी वीडियो बना दिया, ग्रेविटी चल रहा है, ग्रेविटी फिर कल का एक नया वीडियो आएगा, रोज इसी तरह वीडियो आते रहेगा। अब हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, रोज पढ़ाई करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है, रोज पढ़ाई करना, अच्छे मार्क लेकर के पास होना है क्लास 9 और 10 में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, कि प्रकार कितने होते हैं, है ना, कि कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जी भैया, हाँ पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ना पॉलिनोमियल के ना दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डिग्री के बेस पे, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। एक होता है हमारा नंबर के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें, उसके हिसाब से वो बेस्ड होता है उसके। देखो, तो इसमें ना पहला जो होता है ना वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तीसरा होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सबके बारे में बताएंगे, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या नाम है, नाम के बारे में देखिए, उसको हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में पढ़ने से अच्छा होता है क्यूबिक। फिर यहाँ पर होता है हमारा बाइक्वाड्रेटिक, इस पे जो होता है हमारा पहला होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इस पे ना थोड़ा थोड़ा ऊपर इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। थोड़ा ऊपर में समझ ले, थोड़ा क्या, हाँ समझ लेते भैया। चलिए, तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, हाँ इससे पहले एक ना क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे मन में, क्या भैया कांस्टेंट, जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इतना ही होता है क्या? बताऊंगा, इतना नहीं होता, मैं बताऊंगा। पहले इसको जान लेते थोड़ा बहुत, उसको मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, क्या इसमें तीन ही होता है? नहीं बाबू, इसमें भी होता है, सब होता है, सब बताऊंगा। एक मिनट रुक जाना थोड़ा। कांस्टेंट का जो डिग्री होता है ना, आप पढ़ रहे हैं ना डिग्री बेस्ड पढ़ ले, है ना। इसका जो है ना डिग्री बेस्ड। तो पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह का, एक बेस्ड ऑन डिग्री और एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री वाला टर्म्स क्या बोलता है? बेस्ड ऑन डिग्री जो है हमारे पास, बेस्ड ऑन डिग्री, तो बेस्ड ऑन डिग्री मतलब ये डिग्री के आधार पे बताता होगा, है ना। तो कांस्टेंट का जो डिग्री होगा, मान लो कोई भी एक नंबर है जैसे 7 है, तो इसका कुछ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना। इसके पास क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या है? x है। इसका अगर पावर पूछा जाए तो x टू दी पावर 0 है ना। तो इसका जो डिग्री होता है ना वो 0 होता है, इसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वेट करना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल के साथ, कैसे हुआ ये वो देखेंगे हम लोग। थोड़ा मैं ऊपर बातें बता देता हूँ, तो कि ना वहाँ पे पढ़ने में आसान हो जाए, अच्छा लगे पढ़ने में। उसके बाद हमारा जीरो। अब ये जब जीरो है ही हमारा एक, तो ये जीरो वाला लफड़ा क्यों आया? बात तो सही है तुम्हारी।
बात तो सही बोल रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जीरो वाला देख लेते हैं। ये जीरो वाला आखिर हुआ क्या, क्या लफड़ा हुआ जो ये जीरो टर्म निकालना पड़ा उसको, है ना, हमारे मैथमेटिशियन को लफड़ा हुआ नहीं। देखो हमारे पास कोई व्यक्ति आया, जीरो का पावर कितना दे दिया, 1 दे दिया, जिसका डिग्री 1 हो गया। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आया, मतलब दूसरा स्टूडेंट आया, जीरो का पावर 2 दे दिया, इसका डिग्री 2 हो गया। तीसरा व्यक्ति आया, जीरो का पावर 5 दे दिया, इसका डिग्री 5 हो गया। अब ये वाला चीज देख करके ना मैथमेटिशियन का दिमाग ही खराब हो गया कि भाई जीरो तो जीरो है, इसको अगर किसी के साथ इंटू करेगा तो जीरो करेगा, लेकिन इसका डिग्री देखो तो हर एक जगह बदल ही रहा है ना, इसका डिग्री देखो तो हर एक जगह बदल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा चल गया तो कोई एक बच्चा उठ करके आएगा, सर बोलेगा मेरा जीरो का डिग्री 15 है, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा जीरो का डिग्री 18 है, कोई बोलेगा सर मेरा जीरो का डिग्री 19 है, कोई बोलेगा सर मेरा जीरो का डिग्री इन्फिनिटी है। ले तो लफड़ा हो गया। अब जो मैथमेटिशियन थे उसको ये बात सूझी, फिर उन्होंने गौर फरमाया, है ना, गौर फरमाया कि बोला ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोला कि कैसे चलेगा, बोला बताते हैं, रुक जाओ हम बताते हैं कि कैसा चलेगा। तो एक काम करो, इसको ना एक टर्म ही दे दो, इसको एक टर्म दे दो, उस टर्म का नाम लिख दो नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड कर दो इसको, है ना। तो इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल जो है ना वो डिफाइंड नहीं है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल जो है ना हमारा वो डिफाइंड नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइंड नहीं है। उसका डिग्री अगर पूछा जाए तो बोलना नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन में आ जाता है कभी जीरो पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री 1 2 3 4 5 या अनडिफाइंड, है नॉट डिफाइंड, तो लोग वहां पे मारेंगे नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं कि डिग्री 1 2 3 4 मार्क आ जाना, ऐसा नहीं, जीरो के पॉलिनोमियल 0 डिग्री मार्क आ जाना, ऐसा गलत हो जाएगा बाबू। अरे देखो यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर अगर 1 बिठाते तो डिग्री 1 हो रहा है, 2 डिग्री 2 हो रहा है, अगर 5 डाल रहे हैं तो डिग्री 5 हो रहा है। ये नहीं थी हमारी कहानी। जब इसको मैथमेटिशियन ने देखा तो वो लोग दंग रह गए, ये बाबा ये क्या हो रहा है, क्या है, नंबर तो एक ही है, जीरो है नंबर, लेकिन उसका डिग्री अलग अलग आ रहा है, हर एक केस में अलग अलग डिग्री आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। मैथमेटिशियन का यही था कि अगर उससे कोई चीज नहीं बन रहा वो नॉट डिफाइंड कर देगा उसको, जो चीज उससे नहीं बन रहा वो डिफाइंड ही नहीं करेगा, उसको डिफाइंड ही नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अब हम लोग देखेंगे अगला बात। तो ये क्या है हमारा नॉट डिफाइंड। देखो लीनियर मतलब जिसका कि ना डिग्री 1 होगा, लीनियर का डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होगा, क्यूबिक का डिग्री 3 होगा और बाय क्वाड्रेटिक का डिग्री होगा 4। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, सो मैं डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है, ये चीज है ना, और ये पॉलिनोमियल क्या चीज है, ये सब है ना, इसको बात बताते हैं एक बात। मोनोमियल मतलब जिसका एक टर्म हो, एक टर्म के बेस पर, है ना, इसका एक टर्म है, जैसे ये 4x हुआ, ये मोनोमियल हुआ, 4x + 2 हो गया, है ना, ये बाइनोमियल हो गया। अगर, है ना, इसको थोड़ा एक मिनट बाद में बताते हैं, अगर ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, यहाँ पे x लग गया +3 हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब अगर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो समझ गए, अगर ये पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर 3 टर्म से ज्यादा वाला अगर टर्म आया, अगर 3 टर्म से ज्यादा वाला टर्म आया तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अगर 3 टर्म से ज्यादा वाला टर्म आया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में है ना वो यहीं तक बताया गया है, ट्राइनोमियल तक, हमारे सिलेबस में ट्राइनोमियल तक ही बताया गया है। उसके बाद पॉलिनोमियल जो है ना उसको कोई भी वाला टर्म आएगा हमको उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर भी क्या इतना तक ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। बोले थे ना मैथमेटिशियन निठल्ले बैठे रहते हैं जब तक, तब उसने ये काम किया था
है ना, इसका और आगे नाम है, लेकिन हमको नाइन्थ क्लास तक इतना ही पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक तक इसको पढ़ना है, और फिर इसको पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, ट्राइनोमियल, उसके बाद ही डायरेक्ट अगर कोई टर्म आ जाए 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 10 वाला, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको सीरियली वाइज देखेंगे, मतलब इसको नंबर बाय नंबर देखेंगे। मैं उसके बाद इसी चीज को मैं इसी चीज में बता दूंगा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना इसी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने मिटा दिया क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का पहला वाला टाइप्स, पहला वाला टाइप्स क्या था हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट लिखो यार, मतलब पॉलिनोमियल तो बाद में लिखते हैं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोलता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग को ये देखेंगे। सबसे पहली बात, इसका जो डिग्री होगा ना, इसका जो डिग्री होगा ना वो जीरो होगा, इसका जो डिग्री होगा ना वो जीरो होगा। उसके बाद जैसे मान लो कोई एफ एक्स एक टर्म है ना, एफ एक्स के बारे में बताया है, एफ एक्स, ये एक्स तो एफ एक्स तो जानते हो ना, एफ एक्स ये जान रहे हो, सॉरी, ये एफ एक्स तो जान रहे हो ना कि ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स, एफ एक्स हो जाए, जी एक्स हो जाए, या कुछ भी हो जाए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ये एफ एक्स एक कोई टर्म है, ये जी वाई एक कोई टर्म है ना, फिर देखो ये सब कोई एक टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिग्री जो होना चाहिए ना वो जीरो होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स है, तो एक्स टू दी पावर जीरो, इसके साथ कुछ नहीं है तो एक्स टू दी पावर जीरो, तो इसका जो डिग्री होगा ना वो जीरो हो जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या करेगा, लफड़ा करा देगा। कैसे लफड़ा करा देगा, अगर ए हमारा जीरो हो गया, अगर मान लीजिए 7 की जगह जीरो हो गया, एक्स टू दी पावर क्या है, जीरो हो जाएगा। अगर ये हो गया तो यहाँ पे ये लफड़ा करा देगा, फिर बोले ना इसका पावर कभी, ये जीरो ही अनडिफाइंड है, जीरो डिफाइंड नहीं है, जीरो क्या है, अनडिफाइंड है। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हर एक केस में देखेंगे हम लोग इसको भी, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बता दो, तो यहाँ पे हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, एक टर्म हमारा दिख रहा है, तो ये क्या मोनोमियल हो जाएगा क्या, मोनोमियल हो जाएगा क्या, हाँ भैया मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या मोनोमियल हो जाएगा क्या, हाँ मोनोमियल हो जाएगा। सबसे पहले कांस्टेंट का डिग्री जीरो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए होगा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो हो गया तो लफड़ा करा देगा, है ना, वो कनेक्शन तोड़ देगा, है ना। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स टू द पावर 0, फिर जी वाई इज इक्वल टू -4 + 7 एक्स टू द पावर 0। ये हम लोग का मोनोमियल टर्म है। दूसरा है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है इसका डिग्री, क्या होगा डिग्री, है ना। तो इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से आपको समझ में आता है ना, यहाँ से आपको क्या हो जाता है, समझ में आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बहुत चीज जरूरी है। यहाँ ए जीरो हो या ए जीरो हो या जीरो ना हो, उसके क्या टेंशन, ए जीरो होना चाहिए, है ना, एक कंडीशन। उसके बाद देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स का टर्म इज इक्वल टू जीरो टू द पावर जीरो, है ना, या तो जीरो टू द पावर 1, जीरो टू द पावर 1 कुछ भी लिखोगे, फिर जीरो टू द पावर 2, जीरो टू द पावर, यहाँ पे ना ये एक्स टू द पावर हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर 2, फिर एक्स टू द पावर 3, है ना। एक्चुअली में तो यहाँ पे एक्स का ही टर्म ना डिग्री बता देना ना हम लोग को, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया।
तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर। अब देखो लीनियर इसको मिटाना नहीं पड़ेगा। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो। उसको हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलता है हम लोग को, लीनियर, तीसरा वाला है लीनियर क्या बोलता है? लीनियर का जो डिग्री होगा ना ये 1 होगा, है ना, ये 1 होगा। ये लीनियर का जो डिग्री होगा ना वो 1 होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पे कोई टर्म है fx इजिकल टू, है ना, fx क्या हो जाएगा 7x माइनस 4। कोई gy एक टर्म है ना। ये fx मतलब समझ में आ रहा, तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वहां पे मैंने सारी बातें डिस्कशन किया था। gy कैसे हो जाता है? ये 3y माइनस 2 या प्लस 2 माइनस है तो ऊपर एक माइनस वाला एक प्लस वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसका क्या है डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। तो इसीलिए लीनियर में हमेशा जो होगा वो डिग्री 1 होगा, है ना। वो डिग्री क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ना, इसका क्या हो जाएगा f(x) = ax प्लस b। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए बाबू। अगर a 0 होगा तो फिर लफड़ा कराएगा, अगर a 0 हो गया तो फिर लफड़ा कराएगा, है ना। b 0 हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, डिफरेंट कुछ भी हो जाए, आपको उससे टेंशन नहीं है। a 0 नहीं होना चाहिए बाबू हमारा, ठीक है। हाँ चलो, अब a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वीडियो में तो वही लफड़ा करा देगा नहीं तो, हाँ बता, हाँ ये ax प्लस b इजिकल टू, ये 0 नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे 0 से कोई नाता रिश्ता नहीं इसका, दूर a से, ठीक है। अब देखो, अब बता दो ये जो चीज दिख रहा है ना आप लोग को, ये क्या चीज है? क्या इसमें 2 टर्म है क्या? इसमें 2 टर्म है क्या? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। अगर इसमें अगर हम 4 को जगह 0 कर देंगे तो क्या ये एक ही टर्म वाला नहीं हो जाएगा? तो इसको ये मोनोमियल भी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मोनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर वाला जो होगा वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। अब हमारा है चौथा है हमारा क्वाड्रेटिक। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, जिसका जो डिग्री है ना वो 2 हो जाता है। कैसे? अभी देखेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई ये फंक्शन है fx, फंक्शन तो नहीं बोलेंगे इसको fx इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2। कोई दूसरा एक नाम है gx और gy ले लो, इसको gy ले लो, gy है ना। 2y² प्लस 9x प्लस 10, है ना, माइनस में 10। ये कोई हमारे पास दो क्या है fx है और gx है। तो यहाँ पे देखो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो जाएगा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोई एक टर्म हो जाएगा ना पहले, f(x) = ax² प्लस bx प्लस में c। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बचपन में क्या करेगा, a की जगह 0 घुसेड़ के बनाएगा। बोल मास्टर साहब हमको यही बताया था, कैसे हो गई ये बात, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है। इस तरह के फॉर्म में वो लिखा था, देखो हर जगह देख लो तो, क्या इस a के जगह 3 बिठा सकते हैं? हाँ भैया 3 बिठा सकते हैं। b के जगह 4 बिठा सकते हैं, हाँ। c के जगह 2 बिठा सकते हैं, हाँ c, ठीक है। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c,
अब देखो तो क्या था, ये कौन सा टर्म हुआ, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये क्या ट्राइनोमियल हुआ क्या, ये ट्राइनोमियल हुआ क्या, ठीक है, ये ट्राइनोमियल हुआ। अगर हम दो की जगह जीरो कर देंगे तो ये बाइनोमियल भी होगा क्या, हाँ ये बाइनोमियल भी होगा, ये बाइनोमियल भी होगा। इसका मतलब ये जो होगा क्वाड्रेटिक बाइनोमियल भी होगा, ट्राइनोमियल भी होगा। अगर अगर इसके जगह अगर जीरो कर दे तो ए की जगह नहीं, हम ए की जगह नहीं बोल रहे, हम अगर बी की जगह बोल रहे तो अगर इसके जगह जीरो कर दे तो ये मोनोमियल भी हो जाएगा, मोनोमियल भी हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा हम देख रहे हैं, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है उसमें, वो जगह नहीं हटने के कारण मोनोमियल, वो मोनोमियल भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाला जो क्वाड्रेटिक वाला जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। वाह भैया, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर वाला भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ में, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं डिग्री वाला भी साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं, है ना। इससे एक आगे जाकर के फायदा होगा, वो फायदा देखेंगे, फायदा होगा उससे जाकर के। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल बाइनोमियल ये ट्राइनोमियल लग जाएगा। अब देखो तो आगे जा करके देखेंगे, है ना। ये तो दो डिग्री वाला टर्म हुआ क्वाड्रेटिक, है ना। अब हम लोग देखेंगे हाँ एक डिग्री दो डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्यूबिक, क्या देखेंगे हम लोग, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में देखेंगे हम लोग एक चीज, ये इतना इतना बात नोट कर लो, नोट कर लेने से अच्छा रहेगा, कहीं पे लिखने में आसानी रहेगा, है ना। क्वाड्रेटिक, अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक, पांचवा वाला क्यूबिक, क्यूबिक देखेंगे हम लोग। इसका जो डिग्री होगा ना, इसका जो डिग्री होगा ना वो 3 हो जाएगा। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूब, है ना, उसको मतलब 3, क्यूबिक नाम से पता चलता है ना, नाम तो सुना ही होगा अपन से, जलवा आएगा, है ना, क्यूबिक 3, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसमें क्या करना है ना, देखो इसका जो एफ एक्स कोई एक टर्म होगा ना वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, है ना। मान लीजिए जी एक्स हमारा एक कोई टर्म है, अरे जी एक्स क्यों होता है, जी वाई, ठीक है। देखो 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 3, ये हमारे पास कोई दो टर्म है। अब देखो इसमें तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, देखना एक चीज अभी यहाँ पे गौर करना तुम लोग, अच्छा अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा से देख रहा होगा ना तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गौर कर रहे होगे कि कुछ तो यहाँ पे सेम चीज होते जा रहा है। उसको अगर बताऊंगा तो बोले कि हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं था, तो सेम चीज होते चले जा रहा है। बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ उसी चीज को, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, एफ एक्स को एक टर्म है, ठीक है भैया, एफ एक्स को एक टर्म है, तो इसको हम लोग कैसे लिखे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक है 3 डिग्री, क्वाड्रेटिक था 2 डिग्री, लीनियर था डिग्री 1 2 3, फिर बाई क्वाड्रेटिक आएगा डिग्री 4 हो जाएगा। यहां पे देखो एक चीज, हम लोग जब भी बढ़ते जा रहे हैं ना बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जा रहे हैं, 3 2 1 0, 3 2 इसका डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, इसका डिग्री कुछ नहीं है तो 0, 3 2 1 0, 3 2 1 0। तो इसका जो लिखने का जो तरीका है ना वो तो दो तरीके में हो सकता है, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे, ये बी होगा ये ए होगा, है ना, इसको हम लोग डी बना देते, इसको सी एक्स बना देते। इसको ऐसे लिख देंगे ना
तो ये देखने में अच्छा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वे ऑफ राइटिंग मस्ट बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए या तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इन एनी like this order. If you are writing this in this order, it's not looking like standard form. So by doing this तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बता रहे थे। सबसे पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मजे वाली बात क्या, देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी 1 2 3 4 टर्म हो गया है ना, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर यहाँ 0 कर दे तो ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, अगर यहाँ 0 कर दे तो मोनोमियल बोल सकते हैं, अगर यहाँ 0 कर दे तो यहाँ अगर 0 करेंगे तो बाइनोमियल बोल सकते हैं, अगर यहाँ 0 करेंगे तो मोनोमियल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबिक है ना, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबको हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल और लीनियर को तो नहीं लिख सकते ट्राइनोमियल में, लेकिन क्यूबिक को और क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को क्वाड्रेटिक को और क्या था रे, हाँ लीनियर को नहीं, क्वाड्रेटिक को और फिर क्यूबिक उल्टा पड़ रहे थे ना इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। कांस्टेंट को नहीं, सिर्फ हम मोनोमियल बोल सकते हैं। 0 डिग्री को तो कुछ नहीं, छोड़ो, कांस्टेंट को मोनोमियल बोल सकते हैं। कांस्टेंट डिग्री में कुछ नहीं, उसका मोनोमियल कांस्टेंट 0 लीनियर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है ना। इसको हम लोग तीनों बोल सकते हैं, चारों बोल सकते हैं, इसको हम लोग तीनों बोल सकते हैं, और उसको हम लोग 2 ही बोल सकते हैं लीनियर को, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग इसको आराम से इसको देखा, बाप रे बाप मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ये वाला बात ना लिखेंगे ना तो बचपन में ए के जगह 0 घुसाड़ के बना रहा है वो सारा, यही तो हुआ। ए बराबर 0 कैसे लिख दिए, ए बराबर 0 नहीं होगा यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये है एक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्यूबिक, और हम लोग इसको बाद पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद तुम लोग को ना एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखो ये तो फॉर्मेट बड़ा सिमिलर लग रहा है हर जगह, ये फॉर्मेट हर जगह फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये शायद 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, हाँ इतना हो गया। देखो बाई क्वाड्रेटिक, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका जो डिग्री हो जाएगा ना, इसका जो डिग्री हो जाएगा ना वो 4 हो जाएगा, 4 डिग्री वाला टर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लो कोई ये एफ टर्म है ना, कोई क्या भैया बार बार एफ एक्स करते हैं, कहीं जी एफ भी कर लो, हाँ भैया जी एफ भी कर लेंगे अगले वाले टर्म में, ठीक है। अब देखो एफ एक्स, देखो 9x to the power 4 प्लस 3x to the power 3 प्लस 2x to the power 2 प्लस 3x प्लस 5। इतना बड़ा बड़ा टर्म, 1 2 3 4 5 है ना। देखो डिग्री देखो घटती जा रहा है, 4 3 2 1 0। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ना वो देखो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एक्स को एक टर्म है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई तक जाएगा, है ना। 4 3 2 1 0 ई तक जाएगा। देखो इसको क्वाड्रेटिक, ये देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 4 3 2 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, इसको सब चीज बोल सकते हैं हम लोग। समझ में, और बाप रे बाप दोनों बारी की गलतियां कर दी हम, देखा ए नॉट इक्वल टू 0, ये बात नहीं लिखने बोलना, ये 0 के बराबर होगा ही बस, क्यों नहीं होगा बात बताएंगे, है ना। बार बार हर सवाल का जवाब वही तुमको नहीं चाहिए, तुम 9th में वही, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा कांस्टेंट, 0 लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है 5, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई?
इतनी बात अगर भेजे में घुसी तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म कर दिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म कर दिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, फिर हम लोग जीरो पे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर हम लोग जीरो पे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना। ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। पहले वैल्यू पढ़ेंगे, जीरो का वैल्यू। देखो ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ये 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताया था स्टार्टिंग में। क्या बताया था कि आपके पास कोई भी टर्म आए, है ना, कोई एफ एक्स टर्म आ जाए या फिर कोई जी एक्स टर्म आ जाए, मान लीजिए कोई एफ एक्स टर्म है, तो सबसे पहले इसमें 2 काम देखना हमको, याद रखना। ये 2 बात बहुत जरूरी है बाबू, है ना, बहुत जरूरी है ये 2 बात। क्या बात है? सबसे पहले तो उसको देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरी बात, क्या वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं। 2 चीज देखना। सबसे पहले देखना हम लोग को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्या ये दोनों टर्म में है या नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, कुछ नहीं करना। दूसरा में देखना हमको वो सिंप्लीफाइड में है कि नहीं। अगर वो सिंप्लीफाइड में नहीं है तो हमको उसको देखना। इसमें हम लोग को 2 चीज बताना। एक तो उसका डिग्री बताना, क्या है वो, जीरो कांस्टेंट है या जीरो है या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, वो बताना। और एक नंबर के बेस पे बताना है, या मोनोमियल है, बाइनोमियल है, वो ट्राइनोमियल है। ठीक है, अगर आप ये जानते हैं तो हमसे पहले बना के वीडियो को पॉज करें, बनाएं, फिर हमको मेरा आंसर से, मेरा सॉल्यूशन से आंसर मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं कुछ इस तरह के लिखते हैं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ जरूर दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह के फॉर्म में ये नहीं है, तो हम लोग समझ गए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, अब ये हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, अब देखना इसको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या। हाँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कितना है 2। डिग्री 2 वाला टर्म याद करो, डिग्री 2 वाला टर्म याद करो, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। इसका जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अगर यहाँ जीरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल। फिर यहाँ पे भी जीरो करेंगे तो मोनोमियल। ये तीनों हो सकता है, लेकिन इस वाले टर्म अगर हम यहाँ जीरो नहीं करें तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो सकता है। ट्राइनोमियल हो नहीं सकता, ट्राइनोमियल ही है। ठीक है, अब देखो हम ये 2 बात याद रखना हमेशा, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये हर बार नहीं बताएंगे हम। अब देखो तो ये देखो तो इसको बनाओ तो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या देखना हमको, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। पहले सबने सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ये नहीं है, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करो। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे ही करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 11 में से अगर 6 जाएगा तो -5x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया ना, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब देखो तो लोग इसको देख करके ट्राइनोमियल बोल रहे होंगे, है ना। लोग इसको देख करके 1 2 3 डिग्री 1 है तो इसको लीनियर तो ठीक है, लीनियर तो ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री वाला है लीनियर, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोल रहे होंगे, ट्राइनोमियल बोल रहे होंगे। लेकिन ये ट्राइनोमियल निकला क्या, नहीं, ये बाइनोमियल निकला, है ना, ये बाइनोमियल निकला। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, है ना। ये क्या हो जाएगा, लीनियर, 1 डिग्री है ना, लीनियर। अब देखो तो इसको यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब ये देखो तो क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या, ये नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मोनोमियल। इसका जो क्या हो गया, ये लीनियर है, डिग्री 1। ठीक है, अब देखो ये तो देखो तो देखो
ये क्या है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है बाबू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइनोमियल। यहाँ इसको जीरो एज्यूम नहीं किया मैंने, ये जैसा का तैसा है, इसको जैसा का तैसा लिखा। अगर जीरो एज्यूम करेंगे तो ये मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। समझ में आई इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर क्या करें, कमेंट जरूर करना, है ना, कैसा लगा वीडियो, है ना। इसमें से हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़े, है ना, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़े, ठीक है। अब देखो, है ना, अब हम लोग जो आगे वाले जो क्लास में पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद पढ़ेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद, थैंक यू।